इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। तो क्या मानव सभ्यता भी एक दिन खत्म हो जाएगी? क्या हमारी सुंदर पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा? पृथ्वी के अंत के बारे में बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक समय में कहा जाता था कि 2012 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जिस पर बहुत सी मूवीज भी बन गई थी कि किस तरह धरती का विनाश होगा। लेकिन प्लैनेट अर्थ आज भी जीवित है। हालांकि इस संसार की हर वस्तु नश्वर है, ऐसा कोई जीव नहीं जो अमर हो। इंसान से लेकर जानवर तक और पेड़ पौधों से लेकर कीट पतंगों तक सबका अंत एक सत्य है। लेकिन क्या 2060 में पृथ्वी के अंत की जो भविष्यवाणी की जा रही है वो सत्य है? क्योंकि 2060 में धरती के अंत की भविष्यवाणी किसी भविष्यवक्ता ने नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहे जाने वाले सर इसाक न्यूटन ने कहा था कि 2060 में इस पृथ्वी का अंत निश्चित है। इसके पीछे भी उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। आइए देखते हैं न्यूटन ने पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहा था। इसाक न्यूटन को हम ग्रेविटी के सिद्धांत की वजह से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा न्यूटन ईश्वर में भी यकीन रखते थे। न्यूटन साइंस में रिसर्च के अलावा ईश्वर की एग्जिस्टेंस के बारे में बाइबल के आधार पर लिखते रहते थे। सन 1704 में न्यूटन ने एक नोट लिखा था जिसमें न्यूटन ने पृथ्वी के अंत के बारे में लिखा था। न्यूटन के मरने के बाद न्यूटन के सभी पत्रों और नोट्स की नीलामी कर दी गई और उन्हें जेरूसलम के एक स्कॉलर डैनियल ने एक किताब का रूप दे दिया। इस किताब को सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम दिया गया। न्यूटन ने अपने नोट्स में पृथ्वी के अंत का समय 2060 बताया था। न्यूटन ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर पृथ्वी के अंत का समय 1260 वर्ष के बाद बताया था। इस गणना के लिए न्यूटन ने 800 एडी को आधार वर्ष माना था और 800 में 1260 जोड़ने पर जो वर्ष आता है वो है 2060। न्यूटन ने लिखा कि 2060 में पृथ्वी का विनाश शुरू हो जाएगा। न्यूटन ने बहुत सी अजीबोगरीब बातें भी लिखी हैं जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा कभी कही गई हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। न्यूटन ने कहा, इंसान लिनन के कपड़े पहनने लगेगा और अपने दाहिने हाथ को ऊपर कर नदियों पर चलने लगेगा। इससे वो स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगेगा। अगर इंसान सोचता है कि ये समय हमेशा रहेगा तो ऐसा नहीं है। जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा तो पृथ्वी के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न्यूटन ने कहा कि एक समय आएगा जब समय आधा रह जाएगा। इस तरह से इस महान वैज्ञानिक ने पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी बहुत समय पहले कर दी थी। परंतु क्या पृथ्वी का अंत 2060 में हो सकता है? इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सूर्य का आकार बढ़ने से। विज्ञान की माने तो हमारी पृथ्वी की आयु सूर्य की आयु जितनी है, जो कि 5 अरब साल बाकी है। 5 अरब साल के बाद सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सूर्य का आकार बढ़ने लगेगा और सूर्य अपने आकार का 100 गुना हो जाएगा। सूर्य का आकार इतना बढ़ जाएगा कि ये बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल चुका होगा और सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने में काफी समय बाकी है। 2060 तक वो स्थिति नहीं आएगी। आइए देखते हैं दूसरे कारण जिनसे पृथ्वी का अंत हो सकता है। ज्वालामुखियों के फटने से। पृथ्वी पर जीवन का अंत ज्वालामुखियों के फटने से भी हो सकता है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भूकंप, समुद्री तूफान आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। माना जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब बहुत से ज्वालामुखी फट जाएंगे और पृथ्वी पर मौजूद जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। ज्वालामुखियों के फटने से। पृथ्वी पर जीवन का अंत ज्वालामुखियों के फटने से भी हो सकता है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भूकंप, समुद्री तूफान आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। माना जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब बहुत से ज्वालामुखी फट जाएंगे और पृथ्वी पर मौजूद जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। नासा के द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार भविष्य में सुपर वोल्केनिक इरप्शंस के खतरों से मानव सभ्यता का विनाश की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर सुपर वोल्केनो इरप्शन होता है तो इससे वोल्केनिक विंटर आ सकता है, जिससे दूसरे महाद्वीप भी इससे नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी का केंद्र जमने से।
पृथ्वी की तरह एक समय मंगल ग्रह पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, लेकिन अब मंगल ग्रह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मंगल ग्रह की तरह से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सदियों में एक बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, यानी जो आज नॉर्थ पोल है वो कभी साउथ पोल होता था। पोल्स फ्लिप होने की वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ कमी जरूर आई थी, पर यह बहुत कम थी जिससे कोई खतरा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र खत्म होने का कारण पृथ्वी के केंद्र का जमना भी हो सकता है। 2003 में बनी एक फिल्म द कोर में दिखाया गया कि किस तरह पृथ्वी का केंद्र जमने से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो सकती है। फिर वैज्ञानिकों के द्वारा केंद्र तक पहुंचकर कोर रोटेशन को ठीक करने की कोशिश की जाती है। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने की संभावनाएं अभी नहीं के बराबर है। एस्टेरॉइड्स के टकराने से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत एस्टेरॉइड्स के टकराने से हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर मानव सभ्यता को एस्टेरॉइड्स के टकराने से भी खतरा है, क्योंकि कोई एस्टेरॉइड डायनासोर्स की पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है तो इंसान की प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। हालांकि बहुत से एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा चुके हैं जिनका आकार बहुत छोटा था और जिनके टकराने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। समय समय पर नासा जैसी स्पेस एजेंसीज बहुत से एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी से टकराने की सूचनाएं देती रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पृथ्वी का अंत इतना पास है या अभी इसकी संभावना नहीं है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।